हूँ कि वो आए और आज का धम्म वाचन, बुद्ध का धम्म वाचन जो ऐसा ऐसा है और लोगों में खुशियां लाए, दुखों को दूर करे, ऐसा वाचन, ऐसा बुद्ध का ज्ञान, ऐसा धम्म मार्ग, उसको आज प्रारंभ करें। माननीय अशोक सोनवानी जी, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद हमारे संचालक सम्मानी अशोक बौद्ध जी। आइए, समय को ध्यान में रखते हुए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वाचन के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वो चालू। मैं मैं महाकारुणिक भगवान बुद्ध को नमन करते हुए तथा समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय किशोर बौद्ध साहब तथा पूरे प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कर्मठ कार्यकर्ता सदस्य, आप सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो कड़ी है, बुधवार की कड़ी में बुद्ध और उसका उनका धम्म में एक गर्भणी माता की प्रबल इच्छा, यहाँ से कड़ी आगे बढ़ रही है। कृपया सभी ध्यान से इसे श्रवण करेंगे। एक बार भगवान भग देश के सुभार पर्वत पर भेष कलावन के मृगदाव में ठहरे हुए थे। बोधि राजकुमार का पद्म अर्थात कमल नामक प्रासाद अर्थात महल अभी बनकर तैयार ही हुआ था। उसमें किसी श्रमण ब्राह्मण या किसी अन्य व्यक्ति का वास नहीं हुआ था। राजकुमार ने संजिक पुत्र नाम के एक ब्राह्मण से कहा, भगवान बुद्ध के पास जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों में नमन करो, उनकी कुशल क्षेम पूछो, उन्हें भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए आमंत्रित करो। वह संदेश भगवान बुद्ध तक पहुंचा। उन्होंने मौन रहकर निमंत्रण स्वीकार किया, जिसकी सूचना राजकुमार को मिल गई। रात बीतने पर राजकुमार ने अपने पद्म नामक महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार करने के आदेश दिए और महड़ियों पर वस्त्र बिछवाने के लिए कहा। इसके बाद उसने एक तरुण ब्राह्मण से कहा कि भोजन तैयार होने की सूचना दे आओ। ऐसा ही किया गया। उस दिन पूर्वाह्न में चीवर पहन तथा पात्र चीवर में ले तथागत महल की ओर आए, जहां प्रवेश द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तथागत को आता देख राजकुमार आगे बढ़ा, उनका अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे महल की ओर वापस आ गया। सीढ़ियों के नीचे भगवान बुद्ध स्थिर होकर रुक गए। राजकुमार बोला, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बिछे हुए कालीन पर अपनी चरण रज मैं तथागत से प्रार्थना करता हूं कि मेरी विनती स्वीकार करें, जो चिरकाल तक मेरे हित तथा सुख के लिए होगा। लेकिन तथागत मौन रहे। दूसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की, तब भी तथागत मौन रहे। तीसरी बार भी उसने प्रार्थना की, तब भी तथागत आनंद की ओर देखे। आनंद समझ गए कि क्या कठिनाई है और उन्होंने कहा कि उस कालीन को लपेट कर हटा दिया जाए, क्योंकि पीछे आने वाले लोगों का ध्यान उस कालीन पर नहीं चलेंगे। राजकुमार ने कालीन को लपेटने हटाने के आदेश दिए। उसके बाद उसने महल की ऊपरी मंजिल पर आसन लगाने के लिए कहा। तब भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध ऊपरी मंजिल पर पहुंचे और बिछे आसनों पर विराजमान हुए। राजकुमार ने अपने हाथ में भिक्षु संघ और तथागत को दिल खोल कर वह श्रेष्ठ भोजन परोसा। भोजन की समाप्ति पर राजकुमार एक नीचा आसन ग्रहण कर एक ओर बैठ गया
और बोला, भगवान, मेरे विचार में वास्तविक कल्याण आराम के रास्ते पर चलने से नहीं प्राप्त होता है, कष्ट करने के रास्ते पर चलने से प्राप्त होता है। तथागत ने उत्तर दिया, राजकुमार, पूर्व में बोधि लाभ प्राप्त करने से पूर्व मैं भी यही विचार रखता था। वह समय था जब मैं यौनावस्था में था। मेरे काले काले घुंघराले बाल थे, सौंदर्यपूर्ण तरुणाई के मध्य में था। अपने माता पिता की इच्छा के विपरीत जो उस समय हो रहे रो रहे थे और दुखी थे, मैंने बाल और दाढ़ी मुंडवा ली तथा कासाय वस्त्र धारण किए और प्रवर्जित होकर घर से बेघर हो गया। एक परिव्राजक होकर सत्य की खोज में उस पथ की तलाश में चल पड़ा जहां अनुपम शांति प्राप्त हो सके। अब मेरा विचार अर्थात मत बिल्कुल भिन्न है। यदि आदमी सधम को जानता है तो वह दुखों का अंत कर सकता है। राजकुमार बोला, कैसा अद्भुत सधम है! सधम की कैसी अद्भुत व्याख्या है! यह समझने में कितना सरल है। तब तरुण ब्रह्म ने कहा, राजकुमार, यद्यपि आपने इस प्रकार का समर्थन किया है, किंतु इस पर भी आपने यह नहीं कहा कि आप बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण में जाना चाहते हैं। राजकुमार बोला, मित्र, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने अपनी माता के मुख से सुना है, हे मित्र, जिस समय भगवान बुद्ध कौशाम्बी के घोषिताराम में ठहरे हुए थे, वह गर्भणी अवस्था में ही भगवान बुद्ध के पास गई, उनका अभिवादन किया और जाकर एक और बैठ गई। एक और बैठ उसने कहा, भगवान, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, इसको वह मेरी अनुत्पन्न संतान बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करती है। भगवान से अनुरोध करती हूँ कि वे इस शिशु को अब से जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध यहाँ इस भग्न देश में ही शिशुमार गिरी पर भेष कलावन मृगा दाव उद्यान में ठहरे हुए थे, मेरी दाई मुझे तथागत के पास ले गई और उनके सामने खड़ी होकर बोली, यह बोधि राजकुमार बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता है। अब मैं तीसरी बार स्वयं यह शरण ग्रहण करता हूँ और तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करे। केनी द्वारा स्वागत। आपट में सेल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो तीनों वेदों में पारंगत था, व्याख्या सहित कर्म कांड का पंडित था, शब्द शास्त्र तथा शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञाता था, पांचवी विद्या इतिहास से परिचित था, वह व्याकरण जानता था और लोकायत शास्त्र भी जानता था तथा महापुरुष लक्षणों को भी जानता था। वह 300 तरुण ब्राह्मणों को वेद मंत्र सिखाता था। अग्नि पूजक केनी ब्राह्मण इस सेल ब्राह्मण को मानने वाला था। अपने 300 शिष्यों के साथ सेल जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी अग्नि पूजक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे और केनी गोलाकार स्वयं खाना बना रहा था। यह देखकर सेल ब्राह्मण ने केनी ब्राह्मण से कहा, यह सब क्या है? क्या यह किसी विवाह का भोज है या कोई बलि यज्ञ होने वाला है, अथवा राज कर्मचारियों के साथ मगध राज बिंबिसार को कल भोजन के लिए आमंत्रित किया गया है? सेल, यह किसी का विवाह भोज नहीं है और न ही मगध राज कर्मचारियों सहित आ रहा है।
लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। श्रमण गौतम 1250 भिक्षुओं के साथ चारिका करते हुए आपड़ में पधारे हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार श्रमण गौतम की बहुत कीर्ति फैली हुई है और वह अरहत हैं, सम्यक समबुद्ध हैं। यह वही हैं जिन्हें मैंने भिक्षु संघ सहित यहाँ कल के भोजन के लिए आमंत्रित किया है। भोज की ये सब तैयारियां उन्हीं के लिए है। शेल ने प्रश्न किया, केनी, तूने क्या कहा? वह सम्यक संबुद्ध है? हाँ, मैंने कहा कि वह सम्यक संबुद्ध है। केनी ने उत्तर दिया, क्या तूने सचमुच कहा कि वह सम्यक संबुद्ध है? हाँ, मैंने सचमुच कहा कि वह सम्यक संबुद्ध है। आगे पसेंदी द्वारा तथागत की स्तुति की व्याख्या है। एक बार भगवान बुद्ध सावतिक में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में ठहरे हुए थे। उस समय कौशल राज प्रसेनजीत अपना उद्देश्य पूरा करके एक छद्म युद्ध से लौटा था जिसमें वह विजयी हुआ था। उद्यान में पहुंचकर वह एक और घूम गया। जहां तक सड़क मार्ग था वहां तक वह रथ में चढ़कर गया। आगे जाकर रथ से उतरा और उद्यान में से होकर पैदल चला गया। उस समय बहुत से भिक्षु खुले में चहलकदमी कर रहे थे। कौशल राज प्रसेनजीत उनके पास गया और बोला, भंते, इस समय तथागत भगवान अरहत सम्यक समबुद्ध किस जगह विराजमान है? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज, वह वहां है, द्वार बंद है। आप शांति से वहां चले जाएं, बरामदे में प्रवेश करें, खास कर दरवाजे की कुंडी खटखटाएं तथा आपके लिए दरवाजा खोल देंगे। तब कौशलराज प्रसेनजीत बताए अनुसार उस जगह पहुंचे। उन्होंने खास कर दरवाजे की कुंडी खटखटाई। तथागत ने दरवाजा खोल दिया। तब प्रसेनजीत ने तथागत की गंध कुटी में प्रवेश किया। तथागत के चरणों में सिर से नमन किया, उनके चरणों को चूमा और हाथ से स्पर्श किया और अपना परिचय देते हुए कहा, भगवान, मैं कौशल राज प्रसेनजीत हूँ। लेकिन महाराज, किस विशेषता को देखकर आप मेरे प्रति ऐसी विनम्रता दिखा रहे हैं और इस शरीर के प्रति ऐसा श्रद्धा भाव व्यक्त कर रहे हैं? भगवान बुद्ध ने कहा। इस तरह से आगे की कड़ी है जो कि महान श्रमण की अंतिम चारिका। इसमें निकट जनों से भेंट का यह जिक्र है। उसमें उनके उपदेशों के केंद्र। ऐसा नहीं है कि धम्मदूतों की नियुक्ति के पश्चात भगवान बुद्ध स्वयं किसी एक जगह जाकर बैठ गए हों। वह स्वयं भी धम्मदूत बने रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध ने कुछ विशेष स्थानों को धम्म प्रचार के कार्यों के लिए प्रमुख केंद्र बना लिया था। ऐसे केंद्रों में प्रमुख थे सावस्तिक और राजगृह। उन्होंने लगभग 75 बार सावस्तिक की यात्रा की और लगभग 24 बार राजगृह की। कुछ दूसरे स्थान धर्म प्रचार के छोटे केंद्र थे। वे थे कपिल वस्तु, जहां तथागत 6 बार गए, वैशाली भी 6 बार गए और कंभा सधम 4 बार गए। वे स्थान जहां तथागत पधारे उसका जिक्र है। अपनी चारिका करते करते उक्त प्रधान और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त भगवान बुद्ध अपनी चारिका के दौरान बहुत से अन्य स्थानों पर भी गए। उनका उकट्ठा, नादिका, शाल, अस्परु, घोषिताराम, नालंदा, आपड़ तथा एत्तुमा पधारे। वह ओपसाद, इच्छानगल, चांडालकप तथा कुशीनारा गए। वह देवदह, पावा, अम्बरसर, सेतव्या
अनुपिया तथा अयोध्या गए। जिन जिन जगहों पर तथागत गए, उनके नामों को देखने से पता लगता है कि वह शाक्य देश, कुरु देश तथा अंग देश में भी पधारे। मोटे रूप से कह सकते हैं कि उन्होंने समस्त उत्तरी भारत की यात्राएं की। किसी का माइक खुला है, बंद कर लें। ये कुछ ही स्थान प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके बीच की दूसरी कितनी थी? लुम्बिनी से राजगृह की दूरी 250 मील से कम नहीं है। इससे दूरी का अनुमान लग जाता है। इन दूरियों को भगवान बुद्ध ने पैदल ही तय किया था। उन्होंने बैलगाड़ी तक का उपयोग नहीं किया। आरंभ में तो अपने चारिका काल में रास्ते में ठहरने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं होती थी। आगे चलकर उनके गृहस्थ उपासकों ने उनके ठहरने और आराम करने के लिए विहार बनवाए, जिनका उपयोग वे पड़ाव हेतु करने लगे। बहुधा तथागत मार्ग के वृक्षों की छाया में ही रात बिताया करते थे, जो उनके धम्म संदेश को स्वीकार करने के लिए ललायित थे। उनके संदेह दूर करने और परेशानियां हटाने के लिए तथागत एक स्थान से दूसरे स्थान और कभी-कभी एक गांव से दूसरे गांव तक भी गए। वह अपने मत के विरोधियों के तर्कों का खंडन भी करते थे। उन्हें अपने सिद्धांतों का धम्मोपदेश देते थे। जो बच्चों के समान उनके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि जितने लोग उनका उपदेश सुनने आते हैं, वे सब समान रूप से बुद्धिमान नहीं होते और न ही वे सभी स्वतंत्र विचार एवं धारण के होते हैं। उन्होंने भिक्षुओं को भी चेतावनी दी थी कि श्रोतागण 3 प्रकार के होते हैं। खाली दिमाग, मूर्ख जिसे कुछ भी नहीं देता दिखाई देता है, यह यद्यपि वह प्राय भिक्षुओं के पास जाता है आदि। मध्य और अंत का प्रवचन सुनता है, लेकिन उसे कभी नहीं समझ पाता, उसके पास बुद्धि ही नहीं होती। लेकिन अविवेकी आदमी से वह आदमी अच्छा होता है जो प्रायः भिक्षुओं के पास जाता है आदि। मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है और वहां बैठा हुआ उनके प्रत्येक शब्द को समझ लेता है, लेकिन फिर भी वहां से उठने पर वह प्रवचन को भूल जाता है। उसका दिमाग खाली हो जाता है। इन दोनों से प्रशस्त प्रज्ञ आदमी श्रेष्ठ है। वह भिक्षुओं के पास जाता है आदि। मध्य और अंत तक उनके प्रवचन सुनता है। वहां बैठे बैठे हर शब्द को समझता है। वह ध्यान में रहता है, स्थिर एकाग्रचित्त नियमों में तथा धार्मिक विषयों में दक्ष होता है। इन सब के बावजूद भगवान जगह जगह जाकर धर्मोपदेश देने में कभी थकते नहीं थे। एक भिक्षु की तरह ही भगवान बुद्ध के पास कभी 3 चीवरों से अधिक चीवर नहीं रहे। वह दिन में 1 बार भोजन ग्रहण करते थे तथा प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगा करते थे। उनका धर्मोपदेश, दैट मीन मिशन प्राप्ति का कार्य अत्यधिक कठिन था, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हो ही नहीं सकता। वे इसे कर्तव्य मानकर प्रसन्नता पूर्वक निभाते थे। आगे है माता और पुत्र तथा पत्नी और पति की अंतिम भेंट। मृत्यु से पहले महा प्रजापति और यशोधरा को तथागत से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। शायद यह अंतिम भेंट थी। पहले महाप्रजापति गई और उसने जाकर तथागत की पूजा अर्चना की। वह उनकी ऋणी थी, क्योंकि तथागत ने उसे सधम्म का पान कराया था। क्योंकि उसके शरीर से तथागत के माध्यम से जन्म ग्रहण किया था। क्योंकि उसके शरीर में धम्म ने तथागत के माध्यम से ही विकास पाया था। क्योंकि उसने तथागत के धम्म रूपी दुग्ध का पान किया था। क्योंकि
उसने उन्हीं की सहायता से संसार सागर को पार किया था। यह कितने गौरव की बात थी कि वह बुद्ध जननी के रूप में जानी गई। और तब उसने कही, अब मैं इस देह का पर मृत्यु को प्राप्त होना चाहती हूँ। हे दुख का अंत करने वाले भगवान, मुझे इसकी अनुमति। यशोधरा ने भी भगवान बुद्ध को संबोधित करते हुए कहा कि अब वह 78 वर्ष की हो गई है। तथागत ने कहा कि यह उनका 80वां, मतलब 80 वर्ष है। यशोधरा ने कहा कि आज की रात ही उसने मृत्यु को प्राप्त होना है। महाप्रजापति की अपेक्षा उसका स्वर अधिक संयत था। उसने तथागत से मरने की अनुमति नहीं मांगी और न उसने उनकी शरण ग्रहण की। इसके विपरीत उसने तथागत से कहा, मैं अपनी शरण आप हूँ। उसने जीवन के सभी विकारों को नष्ट करके विजय प्राप्त कर ली। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि तथागत ने ही उसे रास्ता दिखाया था और धम्म बल प्रदान किया था। पिता पुत्र में अंतिम भेंट। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगीर के बेलूर विहार में निवास कर रहे थे, उस समय राहुल अम्बलट्टिका में ठहरा हुआ था। अपराह्न के बाद भगवान बुद्ध समाधि से उठकर राहुल की ओर गए। उन्हें दूर से आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया तथा पैर धोने के लिए पानी रख दिया। राहुल द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठकर तथागत ने अपने पांव धोए और राहुल भी अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। राहुल को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कुछ भी पाप कर्म कर सकता है। इसलिए राहुल, यह सीखना चाहिए कि हंसी मजाक में भी कभी झूठ न बोले। बड़ी बात है ये। इसी प्रकार कोई भी काम करते हुए, कोई भी शब्द बोलते हुए पहले उसके बारे में सोचो। कोई भी बात मन में पैदा हो तो पहले उसके बारे में सोचो। जब कोई भी काम करने लगो तो पहले उसके बारे में सोचो कि यह तुम्हारे तथा दूसरों के लिए अहितकार तो नहीं होगा। एक दुष्ट कर्म दुखदाई होता है और दुख पैदा करता है। यदि तुम्हारे विचार में वह काम ऐसा ही है तो उसे विरत रहो। लेकिन यदि तुम्हारा विवेक कहे कि यह काम अहितकर नहीं है, हितकर है, तो तुम उसे कर सकते हो। मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना का अभ्यास करने से द्वेष का शमन हो जाएगा। करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा भावना का अभ्यास करने से खिज अर्थात जो नाराजगी का शमन हो जाएगा। औरों के कल्याण और समृद्धि पर मुदिता का अभ्यास करो, क्योंकि मुदिता भावना का अभ्यास करने से अरति का शमन हो जाएगा। उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा भावना का अभ्यास करने से विरोध का शमन हो जाएगा। शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से काम राग का शमन हो जाएगा। सभी चीजों की अनित्यता की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन हो जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। राहुल ने सुना तो मन में मुदिता भरकर तो इसका अनुमोदन किया। भगवान बुद्ध और सारिका पुत्र की अंतिम भेंट का व्याख्या है। भगवान बुद्ध एक बार सावस्तिक के जेतवन विहार में गंधकुटी में विहार कर रहे थे।
500 भिक्षुओं को साथ लिए सारिपुत्र वहां पहुंचे। तथागत को अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया, अब मेरे जीवन का अंतिम समय समीप आ पहुंचा है। क्या तथागत अब मुझे शरीर त्याग करने की अनुमति देते हैं? भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र से कहा, परिनिर्वाण के लिए क्या तुमने कोई स्थान चुन लिया है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में मैं पैदा हुआ था वह घर अभी भी है। मैंने उसी घर को परिनिर्वाण के लिए चुना है। तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे सो करो। सारिपुत्र तथागत के चरणों पर गिर पड़े और बोले, मैंने 1 लाख कल्प तक पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने को मिले। मेरा वह उद्देश्य पूरा हुआ। मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। हमारा पुनरुत्पत्ति में विश्वास नहीं है, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। तथागत, मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करें। मेरा अंतिम दिन आ पहुंचा है। तथागत बोले, सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब सारिपुत्र चलने के लिए उठे तो तथागत भी सम्मान में उठे, गंधकुटी के बरामदे में खड़े हुए। तब सारिपुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार आपका दर्शन हुआ था तब मैं अत्यंत आनंदित हुआ था। मुझे आभास है कि यह आपका अंतिम दर्शन है जो मैं पा रहा हूँ। मैं पुनः आपका दर्शन नहीं कर सकूंगा। बिना पीठ पीछे किए सारे पुत्र हाथ जोड़े जोड़े ही वहां से विदा हुए। इसे हमें भी समझना चाहिए। तब भगवान बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु मंडली को कहा, अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे जाओ। पहली बार भिक्षु संघ तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गया। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने अपने घर के उसी कमरे में परिनिर्वाण प्राप्त किया जिसमें वह पैदा हुए थे। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां तथागत के पास ले जाई गईं। सारिपुत्र के फूल अर्थात अस्थियां सामने आए तो तथागत बोले, वह सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसमें राग की प्रवृत्ति लेस मात्र भी नहीं थी। वह उत्साही और परिश्रमी था। उसे पाप से घृणा थी। भिक्षुओं, उसके फूल देखो। क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था। उसने क्रोध को जीत लिया था। वह कभी किसी भी इच्छा के वशीभूत नहीं हुआ। वह इंद्रियजयी था। वह करुणा तथा मैत्री की साक्षात मूर्ति था। उस समय महामोगलयान भी राजगृह के समीप एक एकांत गृह में बिहार में रहते थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त हत्यारों ने महामोगलयान की हत्या कर डाली। महामोगलयान के परिनिर्वाण का यह समाचार तथागत तक पहुंचा। शारिपुत्र महामोगलयान के उनके 2 प्रमुख शिष्य थे। वे धम्म सेनापति अर्थात धम्म के रक्षक कहलाते थे तथा धम्म प्रचार को चालू रखने के लिए उन्हीं पर निर्भर करते थे। अपने जीवन काल में तथागत उन दोनों की मृत्यु से अत्यधिक प्रभावित थे। इसके बाद उन्हें श्रावस्ती में रहना अच्छा नहीं लगा। स्वयं को इस घटना से अनासक्त रखते हुए उन्होंने चारिका करने का निर्णय लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैशाली से प्रस्थान का जिक्र है। उससे हम वैशाली की विदाई में देखते हैं। अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के गृतकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां रहने के बाद तथागत बोले, आओ आनंद, अम्बलटिका चलें। जो आज्ञा, आनंद ने कहा। विशाल भिक्षु संघ के साथ तथागत अम्बलटिका के लिए चल दिए।
कुछ समय आमलट्टिका में ठहरने के बाद तथागत नालंदा पहुंचे। नालंदा से चलकर वह मगध की राजधानी पाटलीग्राम, जिसे पाटलिपुत्र कहते हैं, वहां गए। पाटलीग्राम से वह कोटीग्राम और कोटीग्राम से नादिका गए। इनमें से हर स्थान पर वह कुछ ही दिन रुके और वहां भिक्षु संघ अथवा उपासकों को धर्मोपदेश दिए। नादिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली नि, निगंटनाथ पुत्र अर्थात महावीर का जन्म स्थान था वैशाली, इसलिए यह जैन मत का एक गढ़ था। लेकिन तथागत शीघ्र ही वैशाली के लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। कहा जाता है कि अनावृष्टि मतलब सूखे के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग काल के गाल में समा गए अर्थात मर गए। वैशाली के लोगों ने विशेष रूप से बुलाई गई सभा में इसकी चर्चा की। बहुत वाद विवाद के पश्चात सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निर्णय किया। राजा बिंबिसार के मित्र और वैशाली के पुरोहित पुत्र महाली लिच्छवी को भेजा गया कि वह तथागत को आमंत्रित करे। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं को साथ लेकर चल दिए। जैसे ही उन्होंने वज्जियों की सीमा में प्रवेश किया, बड़ी जोर का तूफान आया, मूसलाधार बारिश हुई, अका, अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों द्वारा तथागत का स्वागत करने का यही मूल कारण था। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया, तो यह स्वाभाविक था कि वे उनकी जोरदार आवभगत करते। तब वर्षावास अर्थात चातुर्मास का समय आ पहुंचा। भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए वेलुवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने के लिए कहा। वेलुवन अर्थात राजगृह में वर्षावास समाप्त करने के बाद तथागत इस विचार से भी वैशाली आया है कि वहां विदाई लेकर आगे के लिए प्रस्थान करें। एक दिन तथागत ने पूर्वाह्न में चिता तथा पात्र चीवर ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के पश्चात जब वह वैशाली से होते हुए गुजरे और उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर मुड़कर देखा और आनंद से कहा, आनंद, यह अंतिम बार है जब तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली। वैशाली की उत्तरी सीमा पर विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। बाद तथागत वैशाली के आने के लिए जीवित नहीं रह गए। पावा में पड़ाव ठीक है, आज यहीं कि पे रुकते हैं। जी भगवान जी, चलिए, अभी तो वैसे कोई बात नहीं, 15 मिनट शेष रह गए हैं, तो आज के जैसा कि संचालक महोदय का अनुमति है कि आज के वाचन के कड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत बहुत आभार। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अशोक समानी जी। आप बहुत ही सुंदर वाचन करते हैं, स्पष्ट रहता है और जल्दी जल्दी नहीं होता है वो, एकदम स्पष्ट रहता है, तो समझ में आता है बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग जुड़ते हैं वेबिनार में, उनके पास ग्रंथ होना ही चाहिए, ताकि सुनते भी जाएं और वो अपने ग्रंथ में देखते भी जाएं। तो आज का जो वाचन था वो बहुत ही मार्मिक था, क्योंकि ये अंतिम समय का पारिपुत्र का था और बुद्ध की भी अंतिम समय की बातें चल रही हैं इसमें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज। आगे बढ़ते हुए हम आज के अध्यक्ष महोदय माननीय डीपी गोलिया साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना अध्यक्ष उद्बोधन
बोले साहब आपका माइक चालू करिए, माइक बंद है। हाँ ठीक बहुत है, अब बहुत चालू है। धन्यवाद हमारे युवा साथी अशोक सुनवानी जी को। उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ में और सावधानी के साथ में वाचन किया, सभी को समझ में आया होगा। ये क्रम अभी हमारा इस धम्मपद का करीब करीब अंतिम चरण चल रहा है, मैं समझता हूँ। तो साथियों, मेरा ये निवेदन है कि अब अगले क्रम में जब भी हम लोग शुरू करेंगे, तो प्रत्येक साथी जो वाचन करता है, थोड़ा सावधानियां उसमें मैं रेखांकित करता हूँ कि उसमें खंड क्रमांक, कौन से खंड का वाचन कर रहे हैं, विषय वस्तु क्या है, पृष्ठ क्रमांक और किस एडिशन का वाचन कर रहे हैं, उसको प्रदर्शन किया करें। तो जो नए श्रोता हैं वो जुड़ जाएं तो उनको भी रेफरेंस ढूंढने में अच्छा रहता है। एक ये बात हो गई। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर विषय हुआ। जिस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध के बिहार में जब प्रवचन सुनने लोग आते थे, तो उसमें 3 प्रकार के लोग आते थे। ये बात आदिकाल से लेकर के अभी तक चला आ रहा है कि हमारे संगोष्ठियों में भी 3 प्रकार के लोग ही आते हैं। कुछ लोग खाली दिमाग लेकर के आते हैं, कुछ लोग बीच में ही उठकर चल देते हैं, कुछ लोग आदि मध्य और अंत तक विषय को सुनते हैं, समझते हैं, याद रखते हैं, और वही लोग धर्म प्रचार का काम आगे बढ़ा पाते हैं। तो मित्रों, ये हम लोगों को एक सीख के माध्यम, ये सीख है हमारे लिए कि हमको हताश नहीं होना चाहिए और धर्म प्रचार के लिए हमको हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। आज नहीं तो कल बुद्ध में भारत होगा, ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की प्रतिज्ञा है। माननीय भारती साहब का दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हम लोग इस मिशन को अपने जीवन रहते तक जारी रखेंगे। इस विषय पर वाचन के बारे में मुझे इतना ही कहना था। थोड़ी जानकारियां मैं शेयर करना चाहता हूं। कल 14 तारीख है, 14 तारीख को मध्य प्रदेश का वेबिनार 8 बजे होगा। तो मध्य प्रदेश के वेबिनार में भी सभी सदस्य आमंत्रित हैं, और खास करके मध्य प्रदेश के पदाधिकारी गणों से निवेदन है कि अपने अपने जिले की, अपने अपने संभाग की क्या क्या तैयारियां हैं, नागपुर जाने वाले लोग कौन कौन हैं, और 26 नवंबर को दिल्ली में संविधान बचाओ के आंदोलन में कौन कौन शामिल होना चाहते हैं। तीसरा जो विषय है, धर्म संसद। धर्म संसद के लिए हमें मध्य प्रदेश से 15 नाम देना है। मैं 20 तक का अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, 20 सदस्यों की अनुमति मिले, हमको अधिक प्रतिनिधित्व मिले, तो हम 20 नाम उनको देने की कोशिश करें। महासचिव गणों से मेरा निवेदन है कि वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में हमें कम से कम 5-5 नाम अभी तक फाइनल करके नहीं दिए हैं। मैं दूंगा तो उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां होंगी, कुछ विद्वान लोग छूट जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने अपने क्षेत्र से नाम देंगे तो फाइनल करके, अभी तक सूची हम नहीं दे पाए हैं। जिम्मेदारी के साथ में हमारे जो महासचिवगण हैं उनको 2-2 संभाग बांटे गए हैं। 2-2 संभाग में से प्रत्येक जिले से 3 नाम मांगे गए हैं। वो नाम भी अभी तक वांछित है। सभी महासचिवगण से मेरा अनुरोध है कि ये जानकारियां समय पर देना चाहिए हमको। जिस प्रकार हम शासकीय काम करते हैं समय पर, उसी प्रकार से ये भी हमारा जो नैतिक काम है, नैतिक कर्तव्य है धर्म का, इसको हमें आगे बढ़ाना है। धर्म को हम कैसे सिखाएंगे, कैसे सीखेंगे, ये तो बात की बात है। हमारा नेटवर्क ही पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हमारा जो काम आगे का नहीं चल पाता है। इसलिए महासचिवगण कृपया अनुरोध के साथ इसको स्वीकार करेंगे कि अविलंब 3 नाम प्रत्येक जिले से, संसदीय बोर्ड के नाम और नागपुर जाने वालों के नाम तय करके मैं हमेशा लाइव रहता हूं, बात करें, बताएं, मुझे सूचना दें। महासचिव जो अशोक जी हैं, उनसे निवेदन है कि आप पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी कलेक्ट करें, कौन कौन लोग संसदीय बोर्ड के मेंबर की लिस्ट तैयार हो गई है, और नागपुर जाने के वालों की लिस्ट भी फाइनलाइज करें। मैं मेरी जानकारी में जितने नाम है मैं आज भेज दूंगा। अभी मैं गुना मुख्यालय से थोड़ा दूर हूँ, तो इसलिए मेरे पास अभी डायरी रिकॉर्ड नहीं, आपके साथ में नहीं है, मैं अभी बता देता। तो साथियों, आज का जो वाचन है बहुत ही शानदार रहा, और मैं साथ ही आप लोगों ने मुझे जो ये सभापति का कार्यभार सौंपा, मैं आपका बहुत बहुत केंद्रीय कार्य समिति का आभारी हूँ कि आप लोग मध्य प्रदेश को बराबर समान प्रतिनिधित्व देते हैं, और धर्म के कार्य में हम लोग हमेशा से ही क्रियाशील रहे, ऐसी मेरी सभी से कामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे डीपी गोलिया साहब ने पूरे प्रदेश में ही कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। 5 नाम धम्म संसद के लिए मैंने सर को पहुंचाए हैं और आगे जो भी निर्देश होंगे सर के वो हम लोग निभाएंगे। और आज के वाचन की बात करें तो आज का वाचन बहुत ही अच्छा था। हम लोग कोशिश करें कि आज हम शाम में भी कुछ साथियों को बुलाएं घर पे या किसी के घर जाएं और फिजिकल भी हम धम्म संगति करें। अंतिम समय हो गया है, हम लोग समापन की तरफ बढ़ते हैं और सभी से निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़ के बैठ जाएं। हम सभ्य सत्ता करके आज के कार्यक्रम को समापन करेंगे। सभी अपने माइक खोल लें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। जय भीम। नागपुर जाने के लिए लगभग 20 से 30 लोग तो अभी फाइनल हो चुके हैं और नाम पटेंगे तो नाम देंगे।